पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें एटमी टारगेट फिक्स कर लिए गए हैं। सीधे तौर पर पुतिन ने धमकी दे डाली है, यानी यूक्रेन का सरेंडर कराकर पुतिन रुकेंगे नहीं। उन देशों पर हमला कर सकते हैं जो रूस को तबाह करने का मंसूबा पाले हुए हैं। पुतिन के इरादे उस वक्त जाहिर हो गए जब विक्ट्री डे पर सीक्रेट ब्रीफकेस सामने आया, जिसके बाद पेंटागन में खलबली मच गई और नेटो ने तमाम सदस्य देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल इसके जरिए पुतिन ने सीधी चुनौती दे डाली, अगर रूस के खिलाफ दुश्मन देश ने षड्यंत्र रचा तो वो ब्रीफकेस में लगे लाल बटन को दबाकर एटमी तबाही लाने में देर नहीं करेंगे। और इसका अंदेशा बनता जा रहा है। क्योंकि पोलैंड ने कबूल किया है कि यूक्रेन में नेटो सैनिक पहुंच चुके हैं। सुवाल्की गैप के पास नेटो की डिफेंडर ड्रिल से रूस पहले से ही भड़का हुआ है। इन सब के बीच अमेरिका ने सैन्य मदद की पहली खेप भेजकर सीधे टकराव की संभावना बढ़ा दी। नेटो आज जितना संभव है यूक्रेन की मदद कर रहा है। नेटो की मदद के बिना यूक्रेन इतने लंबे वक्त तक अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। खैर, मेरा मतलब है वहां नेटो के कुछ सैनिक हैं जिनमें इंजीनियर और ट्रेनिंग देने वाले शामिल हैं। विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन ने न्यूक्लियर फुटबॉल दिखाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो हर समय एटमी जंग के लिए तैयार हैं, यानी यूरोप में तबाही बस एक बटन दूर है। यूक्रेन संहार के बाद रूस ने अगले टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिनमें रूस सबसे पहले फ्रांस, ब्रिटेन या फिर पोलैंड पर हमला कर सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में रूस की कई गतिविधियां ऐसी हैं जो उसकी युद्धक तैयारियों के बारे में बताती हैं कि वो कैसे कोल्ड वॉर का बदला लेने के लिए बेचैन है। ब्रिटेन की यूक्रेन को मदद करने पर रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी। फ्रांस के यूक्रेन में सैनिक पहुंचाने पर रूस हमले की तैयारी में जुट गया। परमाणु एक्सरसाइज में बेलारूस को शामिल किया। इसके अलावा कई और देशों के शामिल होने की बात भी कही गई। इसके अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ गठबंधन बनाकर परमाणु मोर्चा तैयार कर लिया। पुतिन के ऐसे विध्वंसकारी कदम उठाने से पेंटागन में खलबली मची हुई है। अमेरिका को इस बात का खतरा है कि पिछले 72 घंटे में रूस ने 2 बार परमाणु धमकी देकर अपने इरादे जता दिए हैं कि वो इस बार रुकने वाला नहीं है। पुतिन के आक्रोश से लगता है कि वो हर हालत में नेटो से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि नेटो की वजह से ही यूक्रेन इतने लंबे समय तक युद्ध में टिक पा रहा है रूस के खिलाफ। पुतिन की धमकी को अमेरिका ने सीरियसली लिया है। फाइटर और बम्बर पर ग्रेविटी बम लगाने का ऐलान कर दिया गया है। यानी पुतिन ने विजय दिवस पर अपने दुश्मनों के खात्मे की सौगंध खाई है, फिर चाहे यूरोप में तबाही का जलजला ही क्यों ना आ जाए। अमेरिका और नेटो की घबराहट की वजह भी यही है कि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है, जो आर्कटिक बेस पर पुतिन के फरमान पर वॉर रेडी मोड पर है।